अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 17 की एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन किए थे। आज हम एक्सरसाइज 17.1 को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस बताई थी, समझाया था कि फाइनाइट सेट किसको कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। तो आज हम उन डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। पहला पार्ट है इसका, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन कंट्रीज काउंटेबल हैं पूरी दुनिया में, एशिया में, तो हम उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि एज पर डेफिनेशन फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो डेफिनेटली एशियन कंट्रीज भी काउंटेबल हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम इसमें सॉल्यूशन में फाइनाइट सेट लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको। सेकंड पार्ट है हमारा, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी काउंटेबल होंगी, ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल हों जिनको हम काउंट ही ना कर सकें, कि अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट लिखेंगे, क्योंकि ये भी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका आंसर भी फाइनाइट सेट आएगा। तो हम इसमें आंसर में फाइनाइट सेट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है हमारा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 6 और 9 के दरमियान जितने भी रियल नंबर होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, अनलिमिटेड होंगे। तो इसलिए इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट सेट। तो हम यहां इनफाइनाइट सेट लिख देंगे। आगे आते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। तो बच्चों, आपको प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने बताया था कि वो नंबर्स जिन पर अपना टेबल सिर्फ लगे, जो अपने नंबर से खुद डिवाइड हो सके, तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, सिवाय एक के जो कि 2 होता है, तो वो इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अगर इवन नहीं लिखा होता, ऑल द प्राइम नंबर्स लिखा होता, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाता। लेकिन यहां पर ऑल द इवन प्राइम नंबर्स लिखा हुआ है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है जो 2 होता है। तो इसका मतलब इसका भी जो आंसर आएगा वो फाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। मैंने आपको ऑड नंबर्स का बताया था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं। ऑल अगर लिखा हुआ हो, अगर ओ के ऊपर ऑड नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव साइन हो तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स आ जाता है, माइनस साइन हो तो नेगेटिव ऑड नंबर्स आ जाता है। और यहाँ पे ऑल ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे। और लेस देन 5 मतलब 3 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद नेगेटिव सारे ऑड नंबर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो हम इसमें इनफाइनाइट सेट लिख देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, मैं दोनों पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला पार्ट है P इज इक्वल टू AEIOU। एक सेट मिला हुआ है हमें P जिसके एलिमेंट्स हैं AEIOU। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5। तो जब हम इक्विवेलेंट सेट इसका बनाएंगे तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम ना हो, इक्वल हो, उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो हम इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स लिख देंगे जो क्वांटिटी में 5 हो लेकिन एक जैसे ना हो। तो मैं इसमें 1 2 3 4 5 लिख देता हूं। 5 एलिमेंट्स आ गए जो कि इससे सेम नहीं है लेकिन इसके बराबर है। उनका ऑर्डर दोनों का सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स 5 इसमें इक्विवेलेंट सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। इम्प्रॉपर सबसेट, तो आपको पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट भी एक ही होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट शामिल होते हैं जिसका हम इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे होते हैं। तो इसमें हमारे ये सेम एलिमेंट्स AEIOU आ जाएंगे क्योंकि एज पर डेफिनेशन इम्प्रॉपर सबसेट और जिस सेट का हम इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं उसके एलिमेंट सेम होते हैं। अब 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। तो प्रॉपर सबसेट हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई सेम प्रॉपर सबसेट बनाए। तो मैं इसके जो 3 सबसेट बना रहा हूं प्रॉपर, वो AEIOU ये हो गए 3 प्रॉपर सबसेट। इसके पार्ट नंबर 1 में जो हमें सेट मिला हुआ है AEIOU, उसके ये 3 प्रॉपर सबसेट हो गए। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें सेट मिला हुआ है Q, वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है। तो हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सेट मिला हुआ है X is such that X belongs to Z, Z means integer, and X is greater than or equal to -2 and less than or equal to 2। मतलब -2 से 2 तक के इंटीजर्स का सेट है ये। तो हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। -2, -1, 0, 1 और 2 ये एलिमेंट्स हमारे क्यू सेट के आ गए। अब हम पहले इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट हमारा आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट सेम ना हो, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके 5 एलिमेंट हैं, तो हम इसमें भी कोई भी 5 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। ABCDE ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया क्योंकि इन दोनों सेट्स के ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट में जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेम एलिमेंट शामिल होंगे जिसका हम इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं। तो इसमें -2, -1, 0, 1 और 2 ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब आते हैं 3 प्रॉपर सबसेट्स की तरफ। तो प्रॉपर सबसेट हम लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब इसमें आपको पता है कि जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो अब इसमें एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2 है। तो कोई भी आप सिंगल एलिमेंट का बनाएं, डबल एलिमेंट का या 3 एलिमेंट्स का या 4 एलिमेंट्स का, कोई भी आप बना सकते हैं प्रॉपर सबसेट। तो -2, -1, 0
-2, -1, 1 एंड -2, -1 एंड 2। ये तीन एलिमेंट्स वाले मैंने 3 प्रॉपर सबसेट बना दिए हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंगलटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सेट जिसका एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं या यूनिट सेट कहते हैं। सिंगलटन को यूनिट सेट भी कहा जाता है। तो अब इसके मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिए हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहला मैंने जो इसका एग्जांपल लिखा है वो सेट ए is equals to x is such that x belongs to n for natural numbers and x is less than 2। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 2 हमारा 1 आएगा सिर्फ। तो इसका ये एक एलिमेंट हो जाएगा, मतलब सिंगलटन सेट बन जाएगा हमारा। और दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, b is equals to x is such that x is a month of a year starting with letter f। तो मंथ के ईयर्स जो हमारे हैं उसमें एफ से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही मंथ है जो फरवरी है। तो इसका भी जो हम टेबुलर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इस साल हैदराबाद बोर्ड के पेपर में भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो हम जो सेट मिला हुआ है इसके सबसेट बनाएंगे और जब उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो पहला जो सेट मिला हुआ है हमें, इसका पहला पार्ट जो मिला हुआ है उसमें एलिमेंट मिले हुए हैं 5, 10, 15, 3 एलिमेंट मिले हुए हैं। तो इसका हम पहले मालूम करेंगे कि सबसेट बनेंगे कितने। तो मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, रिलेशन बताई थी कि 2 पावर n इसकी रिलेशन है। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 क्यूब करेंगे जो कि 8 के बराबर आता है। तो मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो बच्चों इसके सबसेट बनाने शुरू करते हैं। पावर सेट बनाना है तो हम P से इसको डिनोट करेंगे, लिखेंगे, और A सेट का पावर सेट है तो P ऑफ A हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका सेट बनाना है सबसेट्स का तो हम एक ब्रैकेट स्टार्ट में दे देंगे। उसके बाद नल सेट से हम शुरू करेंगे, क्योंकि सबसेट जब हम बनाते हैं सारे तो उसका पहला सबसेट जो होता है वो नल सेट होता है। तो नल सेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हर एलिमेंट को सिंगल सिंगल हम लिखेंगे, जैसे ये 5, फिर 10 और उसके बाद आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाएंगे, 5 और 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 15। ठीक है, अब पहले एलिमेंट के साथ दूसरा भी मिल गया, पहले के साथ तीसरा भी मिल गया। अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड को थर्ड से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 10 और 15, अब ये 2-2 के पेयर हमारे बन गए। उसके बाद आखिर में ये तीनों जो आखिर में बचेंगे वो हम लिख देंगे 5, 10, 15 और आखिर में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे देंगे जो कि शो करेगा कि ये सबसेट्स का सेट बन गया है, जो कि पावर सेट होता है। अब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे सबसेट्स बन गए और ये ब्रैकेट लग के उसका सेट बन गया। तो मतलब ये पावर सेट बन गया किस सेट का, ए सेट का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं।
जिसमें हमें सेट मिला हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमें मिला हुआ है जिसके एलिमेंट -1 से बड़े और 4 से छोटे हैं। तो हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेट को हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। b इज इक्वल टू, अब -1 से बड़े कौन से इंटीजर्स होंगे? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 और 3 पे खत्म होगा, क्योंकि 4 से छोटा इंटीजर्स 3 तक आता है। तो 0 1 2 3। अब इसके 4 एलिमेंट्स हो गए, तो पहले हम देखेंगे कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। 2 पावर 4, 2 पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो इसके टोटल 16 सबसेट बनेंगे और 16 सबसेट हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पावर सेट बनाना है तो हम P ऑफ B लिखेंगे इज इक्वल टू एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा देंगे, नल सेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हर एलिमेंट को सिंगल सिंगल हम लिखेंगे। तो पहले 0 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को लिखेंगे, इसके बाद 2 को लिखेंगे और उसके बाद 3 को लिखेंगे। कोशिश करें कि सीक्वेंस आपकी सिंपल और सही हो, क्योंकि बीच बीच में से लिखने से सवाल का हुस्न खत्म हो जाता है। तो हम इसको सीक्वेंस में लिख रहे हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब 2-2 के पेयर बनेंगे, 0 के साथ 1 आएगा, 0 के साथ 2 आएगा, 0 के साथ 3 आएगा। ठीक है, अब 0 के साथ जो भी 2-2 के पेयर बन सकते थे हमने बना लिए। उसके बाद हम 1 पे आएंगे, 1 2 देन 1 3, उसके बाद 1 से खत्म हो गया और आखिर में 2 3 ये लिखेंगे। तो हमारे 2-2 के पेयर हमारे फाइनल हो गए। उसके बाद 3 के पेयर बनाएंगे, 3 एलिमेंट्स के। तो पहले हम लेंगे 0 1 2, उसके बाद 0 1 3 और उसके बाद 0 2 3। अब ये 0 के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी 3-3 के एलिमेंट बनाने की, वो हमने बना ली। 0 1 2 0 1 3 0 2 3, उसके बाद 1 2 3। ठीक है बच्चों, और आखिर में जो हम लिखेंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसमें सारे एलिमेंट वो आ जाएंगे 0 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हम पावर सेट की लगा देंगे। अब इनको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारे 16 के 16 सबसेट बन गए और ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगाने से ये पावर सेट बन गया हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लें। आइए बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, 1 प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके ये 3 पार्ट्स में जो लिखा हुआ है वो आंसर आए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व करके पहले दिखाता हूं। एक सेट लेते हैं हम जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है सेट हमारा। तो जब इसके हम सबसेट बनाएंगे तो इसका एक ही सबसेट बनेगा जो कि नल सेट होगा खुद, और वो इम्प्रॉपर सबसेट ही होगा क्योंकि एक ही सबसेट है और उसका एलिमेंट वो ही खुद नल सेट है, तो इसका वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें कोई भी एक एलिमेंट वाला सेट लेता हूं। तो एक एलिमेंट वाले सेट के कितने सबसेट बनेंगे?
दो सबसेट बनेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो जो दो इसके सबसेट बनेंगे, एक नल सेट और एक इसका खुद का एलिमेंट जो होगा वो होगा। तो नल सेट इसका ये इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और ये जो 2 होगा ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसके दो सबसेट बनेंगे, जिसमें एक प्रॉपर सबसेट होगा और एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सेट सी जिसमें एलिमेंट में 2 लेता हूं, 1 2। ठीक है बच्चों, तो इसके जब सबसेट में बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 सबसेट बनेंगे, जिसमें एक ये नल सेट, एक ये 1, एक 2 और उसके बाद 1 2 दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसके ये 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है बच्चों, कितने बने? 3 प्रॉपर सबसेट और एक ये इसका आखिरी इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। तो अब इन एग्जाम्पल से हमें इनके आंसर्स मिल रहे हैं कि 2 प्रॉपर सबसेट। अब हमने जब ये एम्प्टी सेट को सॉल्व किया, एक एलिमेंट वाले के सबसेट बनाए और 2 एलिमेंट वाले सेट के सबसेट बनाए, तो ऐसा कोई भी आंसर हमें नहीं मिला जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट बने हों। नल सेट का भी एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। एक एलिमेंट वाले का एक प्रॉपर सबसेट बन रहा है, एक इम्प्रॉपर सबसेट बन रहा है, और 2 एलिमेंट या उससे ज्यादा जो भी होंगे उसके प्रॉपर सबसेट 2 से ज्यादा ही बनेंगे, 2 प्रॉपर सबसेट नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर जो आ जाएगा पहले पार्ट का, नल नॉट पॉसिबल आ जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सेट है ही नहीं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सके। तो इसलिए हम इसका जो आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल लिखेंगे। अब दूसरा पार्ट है 1 प्रॉपर सबसेट। तो इन एग्जांपल्स में से हमें ये सेट जो है जिसका एक एलिमेंट है उसमें एक प्रॉपर सबसेट मिल रहा है। तो एक एलिमेंट वाले सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एनी सिंगलटन सेट, एनी सिंगलटन सेट। कोई भी एक एलिमेंट वाला सेट हो तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। थर्ड पार्ट है नो प्रॉपर सबसेट। तो ये जो हमारा नल सेट है वो सेट ऐसा है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि जो सबसेट इसका बनेगा नल सेट वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे नल सेट। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा नल सेट। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 17.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 17.1 अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई करूं। आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।